हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बच्चों अपने लेक्चर में कंप्यूटर की हिस्ट्री लेके आया हूँ कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। बच्चों आज संडे है और आज मैंने कहा था आप लोगों से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बताऊँगा। बाकी दिनों में मेरी प्रोग्रामिंग्स चलती है, एक में 3 दिन सी चलती है और 3 दिन जावा। तो आज मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की हिस्ट्री। बच्चों कंप्यूटर जैसा टर्म हम लोग, कंप्यूटर जैसी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री की जानकारी ना हो तो बेकार है। बच्चों कुछ तो हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर हर फील्ड में है। चाहे एजुकेशन में ले लो, चाहे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ले लो, कंप्यूटर हर क्षेत्र में, हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। तो बच्चों उसकी हिस्ट्री जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बच्चों हिस्ट्री मैंने बहुत पैराग्राफ या बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स या बहुत वो नहीं किया है। मैंने उसे बहुत कंसाइज वे में डिवाइड कर लिया है, ताकि उसे आप आसानी से सुन लें, समझ लें, उसे लर्न कर सकें, ताकि आपसे अगर कोई पूछ ले कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही तो आप उसे आसानी से बता सको। बच्चों इस टॉपिक में या इन टॉपिक में उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो रेलवेज़ की तैयारी करते हैं, जो सी-टेट, टेट, जहाँ पे कंप्यूटर में क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस में, तो वहाँ पे कंप्यूटर में क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से ही आते हैं। तो बच्चों उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वो इसे ध्यान से समझें, ध्यान से सुनें। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लोग क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग कैसे हुई, कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत में कंप्यूटर कैसे काम करते थे, किसने उसे इन्वेंट किया, उनकी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई। अब आज की डेट में तो हमें कंप्यूटर सामने दिखाई देता है, लेकिन हमें पुराना नहीं पता कि इसका पुराना इतिहास क्या था। आज तो हम देखते हैं कंप्यूटर सामने रखा है, मॉनिटर रखा है, सीपीयू रखा है, कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन बच्चों शुरुआत इस तरीके की नहीं थी कि हमारे पास ये सारी डिवाइसेस उपलब्ध हों। तो आज हम ये देखेंगे शुरुआत कैसे हुई। हिस्ट्री में हम लोग यही देखते हैं शुरुआत कैसे थी। तो शुरुआत बच्चों हमारी कंप्यूटर की कहाँ से हुई? अबेकस जिसका टाइम पीरियड था 2000 से 3000 BC। ये बच्चों सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। बच्चों कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आया है, और कंप्यूट का मैंने उस दिन बताया था कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर की शुरुआत कैलकुलेशन से हुई थी, जो कैलकुलेट करता था, सिर्फ गणना करता था, गिनता था। तो ये बच्चों सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जिसका मदद से हम लोग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करते थे। बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन होती थी इससे, सिर्फ जो आज हमारा कैलकुलेटर करता है। उसके बाद जब बच्चों हम लोग आगे बढ़े, जब थोड़ा कंप्यूटर में आगे वृद्धि हुई, थोड़ा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तब पास्कल कैलकुलेटर आया। कब इन्वेंट हुआ? 1645 में। कब हुआ? 1645 में। बच्चों इसका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिशन्स में। जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन ईयर्स को इन्हें याद रखें। इसे इन्वेंट किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने। उन्होंने अपने नाम से ही कैलकुलेटर बनाया था, ये ब्लेस पास्कल। ये भी बच्चों एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। बच्चों मैकेनिकल कैलकुलेटर इलेक्ट्रिकल में अंतर होता है। इलेक्ट्रिकल जो बिजली से चलता है, करंट जिसमें सप्लाई हो, लेकिन मैकेनिकल में बच्चों करंट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। मैकेनिकल जो ह्यूमन पावर से ऑपरेट हो। बच्चों याद रखिएगा, जो ह्यूमन पावर से ऑपरेट हो, ठीक है ना बच्चों। तो इस कैलकुलेटर का काम क्या था? यूज़ फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बच्चों थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हुआ। इस कैलकुलेटर का काम किस में आने लगा? एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जबकि यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन थी, गणना थी। यहाँ पे हम एडिशन भी करने लगे कुछ फ्यू सेट ऑफ नंबर्स की, और सब्सट्रैक्शन भी। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया एडिंग मशीन। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, एडिंग मशीन। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशंस भी होता था और सब्सट्रैक्शन भी होता था। नेक्स्ट बच्चों बात आती है थर्ड। बच्चों चार्ल्स बेबेज, जो भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, जो भी कंप्यूटर फील्ड में हैं, नाम तो उन्होंने सुना होगा, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, जिन्होंने एक्चुअली कंप्यूटर की मीनिंग दी, जिन्होंने एक्चुअली आइडिया दिया कंप्यूटर का, जो पहला आइडिया दिया गया कंप्यूटर सिस्टम का, वो बच्चों किसने दिया? चार्ल्स बेबेज ने। टाइम पीरियड क्या था? 1791 से 1871। तो बच्चों चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है?
फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट आइडिया दिया कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कैलकुलेशन डिवाइस थे। इन्होंने कंप्यूटर की एक मेन इमेज दी, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद इनकी हेल्प किसने की, इनकी मदद की एक लेडीज़ ने जिनका नाम था अडा लवलेस। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने कंप्यूटर की इनकी सबसे पहली फर्स्ट एल्गोरिदम जो क्रिएट की गई इनके कंप्यूटर की, वो अडा लवलेस ने ही की। और बच्चों एल्गोरिदम का मतलब होता है जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। बच्चों कंप्यूटर्स में काम कंप्यूटर कैसे करता है, बाय यूजिंग प्रोग्राम्स के थ्रू ही तो हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी टास्क करते हैं। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिससे कंप्यूटर कंट्रोल होता है और जिनसे हम कंप्यूटर पे आसानी से कोई भी टास्क कर लेते हैं। तो सबसे पहली एल्गोरिदम क्रिएटर कौन थी, अडा लवलेस। इसीलिए इन्हें ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो पहली प्रोग्रामर कहा जाता है, ये नाम किसका लिया जाता है, अडा लवलेस। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। चार्ल्स बेबेज ने बच्चों दो कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई, दो कंप्यूटिंग सिस्टम बनाई, दो कंप्यूटर्स को जनरेट किया, एक डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन कब किया बच्चों, 1820 में। ये क्यों किया था, ये इसलिए किया गया ताकि इससे हम आसानी से जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं वो सॉल्व कर सकें। बच्चों चार्ल्स बेबेज एक एडवांस्ड मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। इसलिए उन्होंने डिफरेंस इंजन को इसलिए ही बनाया ताकि वो आसानी से पॉलिनोमियल जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस है वो आसानी से सॉल्व हो सकें। ये भी हायर मैथमेटिक्स में ही इस्तेमाल होता था। उसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, कब, 1837 में। ये क्या सॉल्व करता था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेस को आसानी से सॉल्व कर लेना ईजियर वे में, वो काम करता था एनालिटिकल इंजन। लेकिन बच्चों ये दोनों ही कंप्यूटर्स, ये दोनों ही कंप्यूटिंग डिवाइस फेल्ड हो गई, ये दोनों ही क्या हो गई, फेल्ड। ये सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, ड्यू टू फंडिंग इशू, पैसा कम होने के कारण। तब फंडिंग इशू था, फंडिंग उतनी नहीं थी, इसलिए ये दोनों इंजन्स पूरी तरीके से डेवलप्ड या कंप्लीट नहीं हो पाए। क्योंकि बच्चों उस ज़माने में फंडिंग की प्रॉब्लम होती थी, पैसा उतना नहीं होता था, इस वजह से ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, ये फेल्ड हो गए। लेकिन बच्चों 1910 में, 1910 में चार्ल्स बेबेज के सन हेनरी बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को फिर से चालू किया। इन्होंने फिर से इस पर काम करना चालू किया। कुछ पार्ट्स इन्होंने भी डेवलप किए ताकि ये और ज़्यादा डेवलप्ड हो सके और आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। कब बच्चों, 1910 में। किसने, हेनरी बेबेज, जो सन ऑफ चार्ल्स बेबेज, इन्होंने इसे डेवलप करना चालू किया ताकि जो भी टास्क, जो भी फील्ड रह गए थे इनसे, वो इन्होंने पूरे करने की पूरी कोशिश की। और बच्चों डेवलपमेंट में आगे और डेवलपमेंट होता गया कंप्यूटर का, और इन डेवलपमेंट्स को बताया गया कंप्यूटर्स की जनरेशन्स में। किसमें, कंप्यूटर की जनरेशन्स में। कंप्यूटर की जनरेशन्स आगे की डेवलपमेंट बताती हैं और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या रहा। जनरेशन्स बच्चों आपकी 5 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके।